समय धर्म चरम पर है या अधर्म? हेलो फ्रेंड्स, भविष्यवाणियाँ कह रही हैं कि कलयुग का ये अंत समय है, पर प्रवचनकर्ता बाबा लोग कह रहे हैं कि इस समय तो धर्म चरम पर है। अभी कहाँ कलयुग समाप्त हो सकता है? इसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से मात्र 5,000 वर्ष ही बीते हैं। पर क्या आम जनमानस का जीवन सुखी और समृद्ध है? क्या सभी के पास रोजगार है? क्या जीवन शैली तनाव मुक्त है या वायु और जल शुद्ध हैं? चरित्रवान मनुष्य हैं क्या समाज में? अर्थ और राजनीति में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? जीवों को मार कर क्या खाया नहीं जा रहा है? या प्रकृति का दोहन नहीं हो रहा है जरूरत से ज़्यादा? क्या स्त्री जाति संकट में नहीं है? स्त्रियों पर अत्याचार क्रूरतम नहीं होते जा रहे हैं? क्या ये सतयुग की निशानियां हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कलिकाल की, बल्कि यूं कहें कि घोर कलयुग की निशानियां हैं। अब क्या बाकी रह गया है बचाने को कि धर्म चरम पर हो गया? वास्तव में इस समय धर्म ही सबसे ज़्यादा संकट में है, और धर्म में जो भ्रष्टाचार हो गया है उसी कारण जीवन का और रिश्तों का हर क्षेत्र पतित हो गया है। इस समय धर्म नहीं, अधर्म ही चरम पर है, और इसी कारण अब बहुत शीघ्र धर्म की आड़ में कालनेमियों की जो दुकानें चल रही हैं, परमात्मा की इच्छा से शीघ्र ही इनका नाश हो जाएगा। धर्म के नाम पर धार्मिक संस्थान मत समाज का वर्गीकरण कर रहे हैं, ईश्वर का बंटवारा कर रहे हैं, उल्टी सीधी फतांसी कहानियाँ सुना रहे हैं। आज समाज धर्म के नाम पर कई मतों में बट गया है। कुछ का तो मानना है कि अपना मत जो ना माने उसे धरती से ही साफ कर दो, इससे ईश्वर प्रसन्न होगा और स्वर्ग कहीं या जन वहाँ रहने, खाने पीने, मौज मनाने का पूरा इंतजाम कर देगा। और कुछ जो स्वयं को भगवान बुद्ध का परम भक्त समझते हैं, उनका कहना है कि राम विष्णु कृष्ण में भर भर के दोष निकालो, बुद्ध प्रसन्न होंगे। और कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं कि सतयुग आने ही वाला है, पर वो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते। उनकी अपनी एक और ऊटपटांग विचारधारा भी है कि स्त्री पुरुष संबंध अनैतिक होते हैं, और सतयुग में बच्चे बिना काम संबंध के ही उत्पन्न हो जाते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि मैं शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 28। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनस्य अस्मि कंदर्पा सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और इस कलिकाल में कुछ ऐसे भक्त भी हो गए हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण तो परम भगवान हैं, पर विष्णु श्री कृष्ण के ही अवतार हो गए हैं। विष्णु की एक पत्नी है जो लक्ष्मी है, और श्री कृष्ण की हजारों करोड़ों हैं। इतनी हैं कि पूरा एक गोलोक ही उनको बसाना पड़ गया है अंतरिक्ष में। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं, बाकी सब स्त्रियां भगवान को बाजारू बना दिया है। जबकि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार राम 7वें, कृष्ण 8वें, बुद्ध 9वें और भगवान कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं भगवान विष्णु के। कल्कि 64 कलाओं से युक्त हैं। श्री कृष्ण से 4 गुना अधिक हैं उनकी शक्तियाँ और कलाएँ, क्योंकि श्री कृष्ण 16 कला के ही हैं। फिर विष्णु कैसे हुए श्री कृष्ण के अवतार? और श्री कृष्ण परम भगवान। धर्म के नाम पर कुछ भी उल्टा पुल्टा ये धार्मिक संस्थान लोगों को पढ़ा रहे हैं, और लोग वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस को छोड़कर इन संस्थानों के द्वारा वितरित किए जा रहे, बल्कि कहें कि इन संस्थानों से खरीदकर इनका नकली मिलावटी कलयुगी ज्ञान पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी सुना रहे हैं, और स्वयं को ज्ञानात्मा समझ रहे हैं। धन और धर्म दोनों की हानि कर रहे हैं। और ये धार्मिक संस्थान वैदिक मंत्रोच्चारण, वैदिक पूजा पद्धति और वैदिक देवी देवताओं को भी नहीं मानते हैं। कुछ को पूजा पाठ के नाम पर मात्र सड़कों पर मेकअप फैशन करके नाचना गाना है, और ज्ञान चर्चा के नाम पर मात्र श्री कृष्ण के कितने लव अफेयर हैं और उन अफेयर्स के अद्भुत कामुक मन गढ़ंत नकली किस्से सुनाने हैं। और कुछ को मात्र दुनियादारी का ज्ञान छांटना है। कितने तो ये कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं कि श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सभी जीवात्माएं स्त्रियां। जैसे क्या नया अनोखा कॉन्सेप्ट दुनिया को दे दिया है। मनुष्य ने अपने मनोविकार परम पिता परमेश्वर पुरुषोत्तम परमात्मा पर भी थोप दिए हैं, मात्र स्वयं को विशेष ज्ञानी दर्शाने के लिए। और जबकि
संपूर्ण गीता शास्त्र में भगवान ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया है। उनके अनुसार वो ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा है, जो स्वयं ही परम धाम है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहिता प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, तत्काल न चाह कर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और विनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अध्याय 10 श्लोक संख्या 12। परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। उपदिष्टा हनुमंत च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदिष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से हनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही लिंग या जेंडर से परे हैं और विशुद्ध चेतना है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार श्री कृष्ण अकेले पुरुष हैं और सभी जीवात्माएं स्त्रियां। ऐसा मात्र मिलावटी ग्रंथ और कालनेमियों द्वारा एडिट की गई गीता पढ़ने वालों को ही लगता है। अन्यथा वेद, उपनिषद, गायत्री, महाविज्ञान और स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और आदिशक्ति, शिव और शक्ति, भगवान और भगवती का सम्मिलित रूप है, पूर्ण काम है। और इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ही अर्जुन से ये भी कहा है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 17। पिता अहम अहस्य जगतो माता धाता पितामहा वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋग शाम यजुरेव च। मैं ही जगत को उत्पन्न करने वाला पिता और उसकी जन्मदात्री माता हूँ, तथा मैं ही प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाला विधाता और पितामह हूँ, तथा जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही हूँ। यहाँ भगवान ने स्वयं को ओंकार स्वरूप और जगत की माता भी कहा है। संपूर्ण गीता शास्त्र में भगवान ने स्वयं को कहीं भी अकेले पुरुष और जीवात्माओं को स्त्रियाँ नहीं कहा है, बल्कि स्वयं को पिता कहा है और माता भी कहा है। जब स्वयं को ओंकार स्वरूप कहा है, यानी माँ भगवती के साथ जब संयुक्त अवस्था में कहा है। इस प्रकार माँ भगवती ही एकमात्र उनकी स्त्री हैं, जिनके वो पुरुषोत्तम पति हैं और जिनसे पूर्ण होकर ही वो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस समय धर्म के नाम पर अंधाधुंध जिसकी जो मना रहा है वो कल्पना कर रहा है, और रोज एक नया कॉन्सेप्ट इस धार्मिक व्यवसाय के मार्केट में आ जाता है, जो पहले से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि मनुष्य को ओंकार स्वरूप परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट में स्वयं के मनोविकारों की संतुष्टि होती हो वही चाहिए। कलयुगी विद्वानों को न तो श्री रामचरितमानस में रुचि है, न श्रीमद् भगवद गीता में और न वेदों और उपनिषदों में। इन्हें बस अपनी ही मनमानी नई मनगढ़ंत थ्योरी बनानी है। मनगढ़ंत थ्योरी बनानी है और भगवान को अकेला पुरुष और सबको स्त्री बनाकर धर्म को लक्ष्य से जोड़ना है। समाज में बस गलत कॉन्सेप्ट डालने हैं और समाज को पथभ्रष्ट करना है और भगवान की छवि को मटिया मेट कर देना है। इस तरह धर्म नहीं, अधर्म चरम पर है और इसीलिए कलयुग और कालनेमियों दोनों के अंत का समय है। परमात्मा धरा पर है मनुष्य शरीर में और बहुत शीघ्र दृश्य बदलने ही वाला है। शुरुआत प्रकृति ने कर दी है, रोज ही प्रलय ढा रही है, अंत प्रभु कर देंगे, जिसके बाद अवश्य ही सतयुग का सवेरा और प्रकाश धरा पर फैलेगा। और श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं, कितनी प्रेमिकाएं हैं, धर्म के नाम पर जो भी खेल चल रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे और एकमात्र लक्ष्मी नारायण कहें या सच्चिदानंद परमात्मा, उनका ही सत्य जगत में सर्वव्यापी होगा। हरि ओम।